भगवान श्री राम की तो जयकारा कमजोर है भाई। भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री राम जी की, हनुमान हरि की, हनुमान हरि की। जन चेतना मंच के इस भव्य दिव्य और प्रभावी कार्यक्रम में आज हम सबके मध्य विराजमान हमारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी, मौलिक चिंतक, लेखक और पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे जी, मंच के अध्यक्ष जो बरसों से इस क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं, ऐसे आदरणीय दीपक तोमर जी, मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित जी, हमारी पार्षद बहन रेखा त्रिपाठी जी, बहन शालिनी जी, रामलीला मंडल मुरार के पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक जैन जी, जबर सिंह जी, ब्रज किशोर दीक्षित जी, मंच के आयोजन समिति के सभी मित्रगण और इस अवसर पर उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, नवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण हुआ है और आज दशहरे का त्योहार है। हम सब जानते हैं दशहरे का त्योहार हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन दशहरा के पावन पर्व पर होते हैं और इस दिन हम असत्य पर सत्य की विजय सदा होती रहे, ऐसी प्रेरणा प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। इसलिए नवरात्रि महोत्सव और दशहरा दोनों त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जब यहाँ आया तो काफी दिन बाद इस आयोजन में आना हुआ, तो मैं दीपक जी से कह रहा था कि मैदान कुछ दूसरा है क्या, क्योंकि पहले दीनदयाल नगर के दशहरा मैदान में अनेक बार आना हुआ है, तो मंच उस तरफ होता था, आज मंच इस तरफ था। तो इन्होंने कहा कि हाँ, कुछ भूमिका बदली है। यहाँ पर 3 बरस से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जगह का महत्व नहीं होता, आयोजन करने वाले जो लोग हैं उनकी संकल्प शक्ति का महत्व होता है। और मैं समझता हूं कि जन चेतना मंच एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है, दीपक जी की टीम वर्षों से सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक आयोजन कर रही है। इनका संकल्प इतना मजबूत है कि जन चेतना मंच अगर जंगल में जाके भी कार्यक्रम करेगा तो भगवान राम जी वहाँ भी मंगल कर देंगे। और इसलिए यहाँ भी आज निश्चित रूप से सभी उपस्थित लोग
इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मुझे दीपक जी ने बताया कि रामलीला के अनेक विषयों का हम समय समय पर मंचन करते हैं और इस मंचन में बड़ी संख्या हमारे क्षेत्र के कलाकारों की होती है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही शुभ लक्षण है, क्योंकि अगर स्थानीय कलाकार अपने क्षेत्र में मंचन करें तो इससे ज़्यादा खुशी की और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। दीपक जी, हरिमोहन पुरोहित साहब और ये पूरी टीम ऐसी है कि सांस्कृतिक मूल्यों के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं तो दीपक जी को आग्रह करना चाहूँगा कि हरिमोहन जी से बात करके हम लोगों को कुछ और मोहल्ले और कॉलोनियाँ जिनमें इस प्रकार के आयोजन नहीं होते हैं, उन सब क्षेत्रों के एक एक दो दो लोगों को लाकर, और अगर हम यहाँ के इस कौशल को दिखाएंगे तो जिस प्रकार से जन चेतना मंच यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र के हर बस्ती में इस प्रकार के आयोजन होने लगेंगे तो निश्चित रूप से आनंद की जो सीमा है वो और बढ़ जाएगी। रामलीला और रावण दहन दोनों का अपना महत्व है। रावण दहन हम व्यक्ति के रूप में नहीं करते। रावण का दहन हमारे मायने है कि बुराई का दहन, और इसलिए दशहरे के त्योहार पर बुराई को दहन करके अच्छाई के मार्ग पर हम चल सकें, इसकी प्रेरणा लें और प्रभु हम सबको ये आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करे। इसलिए दशहरे के त्यौहार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। प्रभु श्री राम जी की लीला ये तो प्रत्येक मनुष्य के लिए आचरण में उतारने योग्य है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर सांसारिक प्राणी की तरह अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव और झंझावतों को झेलते हुए उन्होंने पूरा जीवन मूल्यों के लिए जिया, और उन्होंने अपने प्रयत्नों से और अपनी लीला के माध्यम से आम आदमी को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को मूल्यों के लिए जीना चाहिए और हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, बिना कष्ट उठाए और बिना कर्म किए कोई भी महान नहीं बनता। प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। जब विश्वामित्र जी उनको मांगकर जंगल में ले गए तब वो राजकुमार राम थे। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बजाय राम को बन जाने की आज्ञा मिली
और राम जी जब वन में 14 वर्ष के लिए गए तो आप सबको रामायण जी से, रामलीला के माध्यम से मालूम ही है कितने कितने प्रकार के कष्ट राम जी को उठाना पड़े। लेकिन जब वो बन गए तो राजकुमार राम थे, और जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। ये जो 14 वर्ष की यात्रा है, प्रभु राम का जीवन हमें यह संदेश देता है कि इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इस रास्ते को अंगीकार करने की कोशिश हम सब लोगों को भी अपने जीवन में करना चाहिए। आज इस मौके पर दीपक जी ने मुझे कहा तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ, और मुझे प्रसन्नता है कि इस पावन कार्यक्रम में इस क्षेत्र के जनता जनार्दनों के दर्शन करके मैं भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और इस आयोजन की सफलता के लिए मैं आयोजन समिति, जन चेतना मंच और इस क्षेत्र के सभी नागरिक भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, बजरंगबली महाराज की, बजरंगबली महाराज की जय जय श्री राम।